स्टॉक मार्केट क्यों गिरा आज? मार्केट में जब रैशनैलिटी थोड़ी सी वापस आती है तो वी शुड फील हैप्पी फॉर दैट। और अभी ये जो इवेंट हुआ है यूएस में, फिच ने यूएस की इकोनॉमी की क्रेडिट रेटिंग जो है वो कम कर दी है फ्रॉम ट्रिपल ए टू डबल ए प्लस। वैसे इन द शॉर्ट ड्यूरेशन इसका कुछ इंपैक्ट होगा क्या इकोनॉमी पे? आई सीरियसली डाउट दैट, बट ओवर द लॉन्गर होराइजन डेफिनेटली इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन यूएस इकोनॉमी, स्पेसिफिकली यूएस की गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं या फिर यूएस बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करते हैं तो पैसे रेज करने में यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है। और ऑलरेडी वी हैव सीन दैट कि कैसे डेट सीलिंग हो रही थी यूएस में, जिस तरीके से इंटरेस्ट पेमेंट्स जो है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स पे वो बढ़ते जा रहे हैं एंड पैसा कम पड़ रहा है। सो मतलब सीलिंग बढ़ानी पड़ रही है, यानी कि ज्यादा बोरोइंग गवर्नमेंट को वहां पे करनी पड़ रही है। तो एक फिजिकल डिसिप्लिन जो होता है वो कहीं ना कहीं सही तरीके से नहीं चल रहा है। सो इसीलिए ये जो क्रेडिट डाउनग्रेड हुआ है, सो ये सबसे बड़ा रीजन है। सो मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा था कि मार्केट वाज वेटिंग फॉर सम काइंड ऑफ इवेंट, स्मॉलर वन दो, कि उसको रिएक्ट कर पाए। एंड दैट्स व्हाई जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो इंडियन मार्केट्स की अगर हम बात करते हैं तो अराउंड 1000 पॉइंट से सेंसेक्स डाउन है, अराउंड 300 पॉइंट से निफ्टी भी डाउन है। अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं वो भी 1.5% से ज्यादा डाउन है। मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो, ऑलमोस्ट सारे इंडाइसेस आज डाउन है। सो आई थिंक उसका एक सीधा सीधा इंपैक्ट जो है, इस न्यूज का इंपैक्ट ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स पे हुआ है और उसी का नतीजा इंडियन मार्केट पे भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। अगर एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो जिसमें निकी 225 जो जापान का इंडेक्स है, दैट इंडेक्स इज डाउन बाय 2.30%। हैंगसेंग जो हांगकांग का इंडेक्स है, दैट इंडेक्स इज डाउन बाय 2.47%। शांघाई चाइना का इंडेक्स जो है वो 1.54% से 0.89% से डाउन है। सिंगापुर का इंडेक्स इज डाउन बाय 1.54%। और उसी तरीके से हमारे इंडेक्स भी आज यहाँ पे डाउन लग रहे हैं। सो ये क्लियर केस ऑफ कपलिंग इंपैक्ट है, कपलिंग इफेक्ट है ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स की भी बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारे यूरोप के मार्केट्स, यूके का मार्केट आज नीचे ओपन हुए हैं। सो आई थिंक सिमिलर, मतलब जब वो ओपन हो गए उसके बाद जो फॉल था इंडियन मार्केट्स में वो और ज्यादा थोड़ा सा एग्रीवेट हो गया। सो दैट इज द रीजन, मुझे लगता है कि यहाँ पे मार्केट ओवरऑल गिरा है। अब तीसरा रीजन जो लगता है आज एक है कि एफआईआईज का जो इनफ्लोज है, जो हमने FY24 में अब तक, मतलब 1 अप्रैल से लेके अभी तक ऑलमोस्ट 1.50 लाख करोड़ रुपीस, 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इनफ्लो हमने इंडियन मार्केट्स में देखा। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी एक साइंस ऑफ एग्जॉशन जो है वो हमें नजर आते हैं कि मतलब और कितना डालेंगे इन द शॉर्ट ड्यूरेशन। ऑलरेडी रनअप जो है इंडेक्स में, अगर रनअप देखेंगे हम, लार्ज कैप इंडेक्स इज अप बाय ऑलमोस्ट 13-14%। स्मॉल कैप मिड कैप इंडाइसेस आर डाउन, आर अप बाय मोर देन 20% इन दिस फाइनेंशियल ईयर। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा फ्लो फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमने देखा था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से तो ऑलरेडी ही बहुत बड़ी कमिटमेंट हम ले चुके हैं। एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, ईपीएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की तरफ से मार्केट में जो पैसा आता है, तो एक अच्छा खासा पैसा यहाँ पे आया है। सो अब कहीं ना कहीं एफआईआईज का फ्लो जो एक डबल इंपैक्ट दे रहा था, डबल मतलब आजकल डबल इंजन की बातें बहुत ज्यादा है, तो ये डबल इंजन है मार्केट की तरफ, एफआईआईज का और डीआईएस का दोनों चल रहे थे पॉजिटिवली। कहीं ना कहीं अब एफआईआई के इंजन में थोड़ा सा जो है फ्यूल खत्म हुआ है, या फिर दे डोंट वांट टू पुट मोर फ्यूल नाउ, दे वांट टू वेट फॉर सम टाइम। ऑलरेडी हमने देखा था कि जिस तरीके से सेंट्रल बैंक्स ने जो इस बार की पॉलिसी रेट्स बढ़ाए उन्होंने, उसके बाद जो हॉकिश स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आए, अभी भी सबसे ज्यादा फोकस जो है वो इन्फ्लेशन कंट्रोल पे ही है। और हमने जब जीडीपी के नंबर्स देखे थे यूएस के, ऑलरेडी 2.5% से यूएस का जीडीपी ग्रोथ देखा हमने उस एक लास्ट क्वार्टर में। सो आई थिंक वो सारे फैक्टर्स देखेंगे, सो देन उनको और एक मतलब जोश आ गया सेंट्रल बैंकर्स को कि हाँ भाई, इकोनॉमी अच्छी कर रही है, वी कैन गो एग्रेसिवली ऑन इन्फ्लेशन कट। सो दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग। और इसीलिए यहाँ पे हॉकी स्टेटमेंट्स आने की वजह से वो भी एक निगेटिविटी थोड़ी सी मार्केट में थी, दो मार्केट वाज इग्नोरिंग दैट। सो ऐसे समय पे जब ऐसे न्यूज आती है तो ऑटोमेटिकली मार्केट स्टार्ट रिएक्टिंग टू सच न्यूज। अब
इसके बाद फोर्थ रीजन अगर हम कुछ देखते हैं तो वो है वैल्यूएशन कंसर्न्स। अब वैल्यूएशन कंसर्न्स मतलब यूफोरिक वैल्यूएशन से का इंडियन मार्केट्स के नहीं। सेंसेक्स का पी रेशियो अगर हम देखते हैं तो अराउंड 24.5 का है, आज के मार्केट के फॉल के बाद की बात कर रहा हूं मैं। बीएसई 150 मिड कैप इंडेक्स का जो पी रेशियो है वो अराउंड 28-29 के बीच में है। बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्स का पी रेशियो इज अराउंड 25, निफ्टी 50 का पी रेशियो इज अराउंड 23। सो हिस्टोरिकल एवरेज अगर हम देखते हैं तो 10 से 15% का प्रीमियम ओवर हिस्टोरिकल एवरेजेस पी रेशियोज में हमें यहाँ पे दिख रहा है। रिजल्ट्स आर कमिंग, सिक्वेंशियल डिसअपॉइंटमेंट है रिजल्ट्स में, जितने रिजल्ट्स अभी तक आए, मतलब नॉट ऑल बट मेजॉरिटी आर डिसअपॉइंटिंग सिक्वेंशियली। अब एस्टिमेट्स के हिसाब से आ रहे, बट सिक्वेंशियल ग्रोथ इज ऑल्सो दैट मच इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है, तो वो थोड़ी सी मिसिंग लग रही है। सो वो भी एक रीजन है कि आपका ईयर ऑन ईयर तो ईपीएस बढ़ रहा है उसकी वजह से, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की वजह से, बट आई थिंक सिक्वेंशियल ग्रोथ इज समवेयर मिसिंग। सो दैट इज ऑल्सो कंसर्न। इस समय में फिर ऐसे थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशंस विल नॉट बी जस्टिफाइड, या फिर कंसोलिडेशन इज इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग मार्केट में, ऐसा लगता है। अब 10 ईयर जिसे यील्ड्स की भी बात करते हैं तो कल ये जो इवेंट हुआ उसके बाद यूएस की 10 ईयर जिसे यील्ड जो है वो 4.02% तक ऊपर चली गई। ऑब्वियसली व्हेन एक आपकी क्रेडिट रेटिंग कम होती है तो डेट पैसा उठाने की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी खराब होती है, उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देने पड़ेंगे अगर पैसा आप उठा रहे हो तो। सो दैट्स व्हाई यूएस 10 ईयर जिसे यील्ड इज एट 4.02%। इंडियन 10 ईयर जिसे यील्ड ऑलरेडी थोड़ा सा इंचअप हो गई थी फ्रॉम 6.95% टू ऑलमोस्ट 7.15%, बट आज उस पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ है ये क्रेडिट रेटिंग कट की वजह से। सो देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। देन द नेक्स्ट रीजन फॉर टुडेज मार्केट फॉल जो है अट्रैक्टिवनेस ऑफ ऑल्टरनेट एसेट्स। तो जब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम लगता है, इकोनॉमिक रिलेटेड कोई क्राइसिस सामने आता है या फिर कोई बड़ा इवेंट या न्यूज सामने आती है, तो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट एसेट्स में जहां पे गोल्ड आता है उसका अट्रैक्टिवनेस बढ़ना शुरू हो जाता है। अदर सेफ हेवन करेंसीज, यूरो हो, स्विस फ्रैंक हो, तो ये सारी करेंसीज के अट्रैक्टिवनेस भी वहां पे बढ़ता हुआ दिखता है कंपेयर टू डॉलर। तो ये फ्लाइट टू सेफ्टी एसेट्स, ये भी एक रीजन आज मार्केट के फॉल के बीच के लिए हो सकता है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके वजह से आज शायद मार्केट नीचे गिरा है। इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंड यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड यू आर हैविंग एन एग्रेसिव काइंड ऑफ रिस्क प्रोफाइल, तो मुझे लगता है कि रेड इज अ कलर ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो आपके जो फेवरेट स्टॉक्स है, कंपनीज है, या फिर आपके जो फंड्स है जो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ऐसे समय में थोड़ा बहुत एवरेजिंग का अपॉर्चुनिटीज आपको मिलते जाती है। आई एम नॉट सेइंग इमीडिएटली सब कुछ आपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहिए, बट दीज आर डेज कि जहां पे रेड कलर में जब एक्विजिशंस होता है, सो दीज आर दी एलोकेशंस जो आपके सीएजीआर को बढ़ा भी सकते हैं। सो आशा करूंगा दोस्तों कि आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब करोगे। सो वहां पे रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज है, कहाँ पे क्या एलोकेशन होना चाहिए, फंड्स में होना चाहिए क्या, स्टॉक्स में होना चाहिए क्या, तो ऐसे अलग अलग मॉडल पोर्टफोलियोज है। सो इफ यू वांट टू subscribe to our model portfolios, please use promo code monsoon and get 55% discounts on our model portfolios. You can contact our relationship cell also for portfolio management or investment execution or investment advisory. We'll be more than happy to help you on that front also. Contact details are available on our website investornet.in. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।